देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं, जहां एएमयू के पीआरओ उमर परिजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर 1920 को ओरिएंटल कॉलेज से एएमयू की स्थापना हुई थी, जिसका 100 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर को कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन मौजूदा हालात में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत अधिकतर कार्यक्रम वर्चुअल ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस कार्यक्रम में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं पीआरओ ने बताया कि इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल रहेंगे। यह कार्यक्रम 22 दिसंबर को होना तय हुआ है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस कार्यक्रम को सुनकर लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने एएमयू के अंदर शुरुआत कर दी है। ये किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन लोग इसमें मौजूद रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, कैसे? आपको मालूम है कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मना रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में 1 दिसंबर को 1920 में आई थी, और इसका जो हुआ था वो गैजेट नोटिफिकेशन से ये काम हुआ था, और 17 दिसंबर को यहाँ पर जश्न मनाया गया था। बहुत खुशनुबी की बात है, एक बड़ी खबर है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट होंगे सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए, और ये वीडियो लिंक से 22 दिसंबर को ये हमारा प्रोग्राम अटेंड करेंगे। और इसमें एक और कड़ी जुड़ रही है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल साहब हैं, वो उनकी भी मौजूदगी रहेगी। वाइस चांसलर साहब ने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने दावतनामा कबूल किया एज अ चीफ गेस्ट एंड गेस्ट, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल, यानी कि किसी भी ये एक लैंडमार्क होता है एक यूनिवर्सिटी के लिए, इतनी बड़ी 100 सालाना तारीख। ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने देश के निर्माण में काम दिया है, और यहाँ के स्टूडेंट्स की जो एनर्जी है वो सिंक्रोनाइज होके, आपको मालूम है मॉडर्न एजुकेशन में, रिसर्च की फील्ड में और भी मुख्तलिफ फील्ड्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा और कौन कौन रहेंगे? इसमें मैंने आपको बताया कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब इनके साथ होंगे, और ये ऑनलाइन वीडियो लिंक के थ्रू ये प्रोग्राम होगा और ये सेलिब्रेशन होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ चंदौसी के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर गैस कैप्सूल से भिड़ी अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस में जिन 8 लोगों की मौत हुई, उसमें शहर के रजानगर का सलीम भी शामिल है। सलीम उसी बस पर रोडवेज निगम के नियमित चालक के तौर पर तैनात था। परिवार वालों को जैसे ही रोडवेज अधिकारियों से सलीम की मौत की सूचना दी गई, उससे घर पर कोहराम मच गया है। वहीं आनन फानन में परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे, वहां से शव को पोस्टमार्टम कराकर देर रात को अलीगढ़ लाए, और 45 वर्षीय सलीम निवासी रजानगर सिविल लाइन 2004 में रोडवेज प्ले भर्ती हुआ था। वह 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। वहीं पहली पत्नी नरगिस से कोई औलाद न होने के चलते 4 साल पहले उन्होंने समीना से दूसरा निकाह किया था। दोनों पत्नियां उनके साथ ही रहती थी। दूसरी पत्नी से उनको 2 साल पहले एक बेटा हुआ था। वहीं घटना के बाद से पूरा परिवार। मेरा नाम दीपचंद है सर। किन मांगों को लेते हुए आपने सबका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया? मैंने मना यूँ करा है कि 5 के नाम नहीं है इसमें, एक का नाम दे रहे हैं, 4 ने पैसा भर दिए। मैं ये चाहता हूँ कि 5 लोग जेल जाने चाहिए। और भी कोई आपकी मांगे हैं? मांग ये है कि मेरे 2 घरवाली हैं, उसकी 2 बच्चे हैं, इनका 4 का कोई संशोधन होना चाहिए साहब। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का ये कहना है 14 तारीख थे, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एक तो ये भी बोल रहे थे वहाँ कि आपको जो कुछ करा जाए सो कर सकते हो। कौन ने कहा था ये? उन्हीं में पुलिस वाले ने किया था, मैं इतना तो नहीं पढ़ा लिखा हूँ। और आपकी क्या कह रहा है प्रशासन? क्या प्रशासन ये कह रहा है कि 24 घंटे दो, तब दाह संस्कार कर दो इसका,
उसके बाद मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मैं ये चाहता हूँ संस्कार जब करूँगा ये अब तक मेरी थोड़ा सबूत मिल जाएगा कुछ जीडी। वहीं घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ जिले के किसान में भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली को घेर कर कुछ लोग सरकार पर किसानों के खिलाफ कानून बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। एयर कंडीशनर, मसाज मशीन, लजीज खाना बनाने की मशीनों को लेकर रास्ता रोक कर खड़े हैं। वे इसे आंदोलन का नाम दे रहे हैं। जिस फसल को किसान बहुत परिश्रम से पैदा करता है, प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि उस फसल को नष्ट कर देती है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान गया और उन्होंने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है। वहीं किसान सम्मेलन में आए दूध से किसानों ने अपनी भाजपा जनप्रतिनिधियों के सामने भड़ास निकाली और कहा कि सरकार से किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ है और नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वादा करती है सरकारें। वहीं एक किसान ने आरोप लगाया कि मुझे 100 रुपए तय कर लाया गया था, जो कि मुझे नहीं दिया गया है। हमारे धान का रेट 1700 पे का 2500 पे करो धान खुले हम। मक्का हमारी 1000 पे की आज बताओ, पिछली साल 1800 ही। गेहूँ 1600 पे करो है। हमारे बच्चे गिरवी रखे हैं भाई साहब, ना पढ़ा सकते हैं ना लिखा सकते हैं। क्या करे किसान? सरकार कह रही है किसानों को फायदे के लिए बिल लेके आ रही है। क्या सुन रही है किसान की आवाज को? सरकार कह रही है किसानों को फायदे के लिए बिल लेके आ रही है। क्या फायदा कर रही है? आज वहाँ पे पढ़ा तो सरकार हिल रही है। ये कह रही है ज्यादा बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अंबानी के लिए ये कानून, हमारे लिए नहीं है। और कभी हम किसानों का भला नहीं होगा। अगर कभी इस कानून से किसानों को भला नहीं होगा, इस कानून से भला नहीं होगा। चलो पहले भला नहीं हुआ। इस किसान में लॉकडाउन में कितने किसान मारे गए, कितने काफी लोग मारे गए, आपने खुद देखा। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है जो ये बिल लाया गया ये गलत है? ये बिल तो सही है। ये कह रहे हैं 2022 में ही देखते हैं बिल सही है या 2022 में लगता है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मुझे तो लगता नहीं है कि किसानों की दुगनी आय हो जाएगी। ठीक किया जाता है तब किसानों का विश्वास प्राप्त होता है। देखिए, ये कानून किसानों के हित में है और संसद के अंदर बाकायदा बहस हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टी के लोग संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे किसानों के भले का बिल आए, वो पहले ही चले गए थे वहाँ से। वो माइक तोड़ने का काम कर रहे थे, संवैधानिक व्यवस्थाओं को भंग करने का काम कर रहे थे। राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता। सांसद जी, किसानों के कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था जब बिल पारित हुआ, विशेषज्ञ नहीं थे, किसी वैज्ञानिक नहीं थे। खुद शाह जी ने इसको स्वीकार किया था कि हाँ होना चाहिए। तो आप कैसे कह रहे हो? देखिए, मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि जब देश का एक इतने बड़े वर्ग का भला करना होगा तो उसके लिए सरकार ने फैसला किया कि किसानों के लिए हमें बिल लेके आने हैं, उनके हित के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, और वो बिल लेके आए। आपने विरोधियों पर ये आरोप लगाया कि किसान और जवानों को लड़ाने का काम करें। कैसे जवानों को लड़ाने का? देखिए, एक जवान और किसान को लड़ाने का ये षड्यंत्र है, मैं फिर कहूँगा आपसे आज। लेकिन ये देखिए, शांति जिस प्रकार से किसानों को आंदोलन के लिए कोई रोका नहीं गया, कहीं पे कोई लाठी नहीं चली, कहीं पे कोई गोली नहीं चली, बड़े आराम के साथ किसान अपना जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये कैसे भी षड्यंत्र बने, किसानों में और जवानों के अंदर भिड़ंत हो, ऐसा विपक्ष के लोग चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों का पूरा सम्मान इस सरकार ने रखा है, किसानों से बातचीत जारी रख रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि किसान बिल वापस होने चाहिए, लेकिन किसानों के बिल किसानों के जब हित में बनाए गए हैं तो वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। किसानों के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, किसानों की लाठीचार्ज हो रही है, ये कैसे सम्मान है? नहीं, आप देख रहे हैं लगातार 21 दिन हो गए, कहीं कोई चुटैल नहीं हुआ, कहीं कोई लाठियाँ नहीं चली, कोई घटना नहीं घटी। हल क्या है सर इसका? हल क्या? देखिए, हल तो निकलेगा। सरकार इसके लिए गंभीर है और किसान संगठनों के जो वाकई में किसान संगठनों के नेता हैं, उनके जो भी सुझाव हैं सरकार उनको मानने के लिए तैयार है, उस पर विचार करने के लिए तैयार है, सुझाव देने के लिए। अगर किसानों का कुछ और अच्छा भला हो सकता है, उसके लिए कोई सुझाव कुछ लोग दे सकते हैं, तो सरकार उसके लिए तैयार है बातचीत करने के लिए। भानु गुट है, उसने कहा था कि सभी किसान नेताओं की जांच सीबीआई से करा दी जाए, उनके पास कितनी संपत्ति है, क्या मानते हैं आप? अब देखिए, ये भानु गुट के नेता क्या कह रहे हैं उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। किसानों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन और देखिए, ये पूरे देश के अंदर सम्मेलन हो रहे हैं, किसानों को जागरण करना ये हमारा फर्ज भी बनता है कि किसानों को उसका, जैसे एफपीओ है,
एफपीओ के बारे में किसानों को नहीं जानकारी है, लेकिन अब धीरे धीरे जानकारी मिल रही है और जैसे ही किसानों को इसकी जानकारी मिलेगी, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। मंडी में जो धान अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की लोधा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा, जहां ये वाहन चोर गैर प्रांतों से ट्रक और अन्य वाहन चोरी कर लाते थे और इन्हें काट कर इनके पार्ट्स बेचने का धंधा करते हैं। पुलिस ने इन्हें खेड़ा खुश खबर के किनारे एक खेत में पकड़ा है और एसपी सीओ विकास कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अशोक राम, वकील, एसआई नितिन राठी, सौरभ आदि की टीम ने चेकिंग के दौरान खेड़ा खुश खबर के बाहर रेलवे लाइन के सहारे 4 लोग पकड़े हैं, जहां चारों लोग खेत में वाहनों को काट रहे थे। वहीं मौके से 6 टायर ट्रक सहित 2 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं। ये एक चोरी की गैंग का खुलासा है। आज सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उसे ये सूचना मिली हमें कि गांव में कुछ लोग चोरी के गाड़ी को काट रहे हैं। पुलिस टीम वहां पहुंची तो मौके से पुलिस टीम ने एक आयकर कैंटर ट्रक बरामद किया और उसकी बॉडी बरामद की जो काटी जा रही थी। काटने का सारे सामान बरामद किए गए, जैसे गैस सिलेंडर, कटर। उसके अलावा वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई जो भी चोरी का निकला। इनके साथ इन सभी सामानों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मुरसलीन, विकल कुमार, जयप्रकाश और अनिल हैं। कहाँ से लेके आए थे सर? क्या करते थे इसके तहकीकात में अभी तक ये मालूम चल पाया है कि जो ट्रक है उसका मुकदमा दिल्ली में दर्ज है, तो चोरी का ट्रक दिल्ली का है। बाकी सबके विषय में जानकारी की जा रही है। सर, पकड़े गए पुराने आरोपियों का पुराना इतिहास क्या है कुछ? इसकी छानबीन की जा रही है। तो पहले ही सर कोई ट्रक चोरी किए उन्होंने, अब कहीं ऐसा कुछ किया है? इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी तक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल सिंह ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हम कन्याओं के लिए और महिलाओं के लिए एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय और महिलाओं और कन्याओं के लिए फायदा पहुंचाएगा। जैसे किसी भी महिला के प्रसव के दौरान कन्या पैदा होती है तो उसके लिए हम और हमारा संगठन उसकी और उसके परिवार की मदद करेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मीडिया के परिवार वालों को भी स्वास्थ्य सेवा जैसी समस्याओं से निदान दिलाने का भी कार्य किया जाएगा। आज ये हमारी जो सहयोगी टीम है, हमारे सहयोगी जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो मित्र मंडली के कार्यकर्ता हैं, समाज में सेवा कैसे की जा सकती है, समाज को सेवा के माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे उसके कष्ट कम किए जा सकते हैं, इस विचार को लेकर के आपके मध्य में आए। इसलिए तय किया गया डॉक्टर वैभव जी और उनकी पूरी टीम ने कि दीहो पर 5 बहनों का निःशुल्क प्रसव कराया जाए। अगर उनकी कन्या पैदा होती है तो उसका 1 वर्ष चिकित्सक प्रशिक्षण, उसकी सुविधाएं, उसके किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो उसका निःशुल्क इलाज कराया जाए, उसका ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी जो आवश्यकता वो पूरी की जाए। दूसरा, हर महीने की 9 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री आग्रह करते हैं, इसलिए दीहो पर ओपीडी निःशुल्क रहेगी और 101 कन्याओं को हम गोद लेकर के उनकी शिक्षण की, उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं, सारे खर्चे हम सब उठाएंगे मिल करके। ये हमारी टीम ने यह विचार किया। इसी के साथ मीडिया के बंधुओं को भी परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं, शिकायतें जो रहेंगी उनके भी सहयोग करेंगे, उनके बच्चों का भी सहयोग करेंगे और प्रथम प्रायोरिटी पर हम लोग मीडिया के बंधुओं की, बाल कन्याओं को, परिवारों को भी स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देंगे, उनके परिवार के बारे में ध्यान देंगे, उनके शिक्षण के बारे में ध्यान देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।